एक तो गड्ढे इतने हैं कि सड़क बनती बात पहले है, टूटती पहले है, बनती बाद में। रेवड़ी तो सभी सारी पार्टियां ही बांट रही है। अब तो पहले एक ने शुरू की तो सारे ही बांट रहे हैं। ये समस्या सबसे गंदी है। हर गली जाके देखो, सारी गली में गड्ढे और पानी। एक तो सड़कें वगैरह ठीक नहीं है और पानी ऐसे ही आ रहा है, गंदा गंदा आता पानी। केजरीवाल सोच रहे हैं मैं ये 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा तो वोट आ जाएगी। क्या गारंटी कि वो 21 रुपए देगा? देखो ये लागू होंगी तभी पता चलेगा। योजना सारे देते हैं, वायदे सारे करते हैं पूरे। चुनाव में देखो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए और आम आदमी आई। दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। यहाँ पे इतना काम कर रहा है इन्होंने कि उन काम को कभी कोई भूल नहीं सकता। केजरीवाल तो खाली बोलता है कि मैं पैसे दूंगा, इतने देना कुछ नहीं है। बोलता 10 साल से मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम नहीं करने दिया। अरे बेटा, कूड़ा घर के आगे पड़ा रहता, पानी बिना तरस गए। देश की समस्याएं जितना जो लोग बचे हैं मरने से, आज वो मोदी जी की वजह से बचे हैं। कि जनता सिर्फ बीजेपी को लाना चाहती है और किसी को नहीं लाना चाहती। दिल्ली की विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ दिन बाद दिल्ली की किस्मत लिखी जानी है। ऐसे में गांधीनगर विधानसभा में हम मौजूद हैं और जानने आए हैं कि आखिर गांधीनगर विधानसभा की जनता अब की बार किस पर अपना विश्वास जता रही है। तो चलते हैं गांधीनगर विधानसभा में और करते हैं जनता से बात। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की जिनका समाधान अभी तक नहीं? हमारे यहाँ पे क्षेत्र में नालियां टूटी हुई हैं, गंदगी फैली हुई है, सारे में सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है यहाँ, और लोगों को बहुत और भी कई समस्याएं हैं कि जिसका कोई समाधान यहाँ पे हो नहीं रहा। चुनाव करीब है, ऐसे में कई सारी योजनाएं सरकारें निकाल रही है। कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई संजीवनी दे रहा है। क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कह रही हूँ कि देखो, जो 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, वो पहले 1000 रुपए पंजाब में देने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने वहाँ 1000 नहीं दिया तो 2100 रुपए कहाँ से दे देंगे दिल्ली में? लेकिन यहाँ पे हमें इतना विश्वास है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन 2500 रुपए देने के लिए बोला है तो वो जरूर मिलेंगे महिलाओं को। आपकी चुनाव में दिल्ली की जनता किसको लेकर आने वाली है? बिल्कुल मोदी जी को लेके आएगी। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ। थैंक यू। चाहती है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, वही काम करेगी। और हमारे झाड़ू ने भी तो बहुत काम किया है। किया फ्री की बिजली, फ्री का पानी, सफाया किया, गंदगी फैलाई है जमुना का या सीवर का या कोई भी काम है, खाली दिखावा है, कुछ नहीं। अपना शीश महल बनाते हैं और बस वही काम करते हैं। क्यों? अभी 18,000 रुपए पंडितों को दे रही है। वो दे रही है ना, खाली घोषणा करी है, दिया तो नहीं ना। अभी पंजाब में तो नहीं दिया ना, कहीं दिया बताओ? कहीं नहीं दिया। और कांग्रेस भी काफी प्रयास कर रही है। एक बात बताओ, एक बंदा जैसे भैया का बिजनेस है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मोटा 1.5 महीने की सैलरी मेरी टैक्स जाती है, 30% प्लस है, ठीक है ना। उसके बाद में वो जो पैसा है वो किसी मौलवी को, किसी ग्रंथी को, किसी पंडित जी को क्यों मिले? कल को मैं भी, देखो हम भी ब्राह्मण है, मैं काम करता हूँ, मैं भी दाढ़ी मुझे रख के अपना टन शुरू कर देता हूँ, आप मेरे को पैसे देने शुरू कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? आप लोग सड़क पे घूम रहे हो, यही है कि जो फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? ये मतलब मैं नाम भूल गया किसी बंदे का, एक फ्रांस के किसी राइटर ने लिखा हुआ था कि अगर ऐसे जनता को लूटना शुरू कर दिया ना, जनता ने सरकार को लूटना शुरू कर दिया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। आप यहाँ सोचो ना कि जो कैंडिडेट मेरे को पैसे देगा मैं उसको वोट दूंगा, तो फिर मैं कह रहा हूँ वो चोरी कर रहा है। मेरे को केजरीवाल को आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो भेजा उसको है। बिल्कुल सही। पहले तो मैं चोरी कर रहा हूँ कि मेरा जो 2000 का बिल है मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, फिर वो भैया चोरी कर रहे हैं, वो अपनी टॉयलेट बनवा रहे हैं 3-3 लाख रुपए की। सही है बात? तो आपकी दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता मैडम कुछ नहीं चाहती। दिल्ली की जनता देखेगी कि हो आ गया, ठीक है ना। हम जाके वोट डालकर आ जाएंगे, लेकिन क्या है ना, हमारी वोटिंग पैटर्न और ये एरिया इस तरीके से बटे हुए कि ना तो इजी बीजेपी के लिए है, और अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी 6% 8% भी वोट ले जाएगी तो सरकार नहीं बनेगी हमारी पार्टी। गेम ही है। पर यहाँ से तो बीजेपी आएगी, यहाँ पे तो हमारे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। लवली जी आएंगे और लगता है ये सीएम की दौड़ में भी शामिल होंगे। बढ़िया कैंडिडेट है और अच्छी यहाँ पे इतना काम कर रहा है इन्होंने कि उन काम को कभी कोई भूल नहीं सकता। पानी का, बिजली का या बस का या मेट्रो लाने का, मोनो रेल भी लाने वाले थे वो, पर वो उसके बाद में कांग्रेस हार गई तो उसके बाद वो प्लान कैंसिल हो गया। नहीं तो यहाँ पे सारी सुविधा वो दे रहे थे। वो जब तक वो थे कोई उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं आ सकता, कोई डिमांड थी वो पूरी करते थे। बहुत बढ़िया मेंबर। एक तो गड्ढे इतने हैं कि सड़क बनती बात पहले है, टूटती पहले है, बनती बाद में। अभी सही हुई है तो अगले दिन टूट जानी है। या तो पहले तुम टूटने वाला काम करो, उसके बाद में तुम सड़क बनवाओ।
ये समस्या सबसे गंदी है। हर गली जाके देखो, सारी गली में गड्ढे और पानी। अभी कांति नगर में एक आदमी इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ है, ये पूरा उसका फेस फट चुका है गड्ढे के मारे। तो किन मुद्दों को आप लोग ध्यान में रखकर आपके चुनाव में वोट डालेंगे? मेरा तो यही नहीं समझ में आ रहा मैं चुनाव दूं किसको। मेरी नजरों में तो कोई सा भी सही नहीं लग रहा, सही बताओ तो। जो इतनी सारी योजनाएं जनता के लिए निकल रही है, महिला सम्मान मुझे योजना, सब फेक लग रहा है, क्लियरली मुझे सब फेक लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये जनता को पागल बनाने वाली बात है। और केजरीवाल सोच रहे हैं मैं ये 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा तो वोट आ जाएगी। क्या गारंटी कि वो 21 रुपए देगा? सड़क वगैरह ही है और कुछ नहीं है वैसे तो। बाकी सब सही है यार। बाकी तो ओके है। अच्छा, चुनाव करीब आ गए, इतनी सारी रेवड़ियां बट रही है फ्री की, क्या कहेंगे? रेवड़ी तो सभी सारी पार्टियां ही बांट रही है। अब तो पहले एक ने शुरू की, सारे ही बांट रहे हैं वो तो। क्या लगता है आपको इन रेवड़ियों का टेस्ट जनता को मिलेगा? मुश्किल है। नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता किस पर विश्वास जताएगी? हिसाब से तो बीजेपी, देखो बाकी आगे पता नहीं। एक तो सड़कें वगैरह ठीक नहीं है और पानी ऐसे ही आ रहा है, गंदा गुंदा आता पानी। आपकी किसको लेकर आ रहे हैं चुनाव में? देखो हमारे बीजेपी का ही है, लवली। अच्छा, ये जो योजनाएं निकाली जा रही है इतनी सारी जनता के लिए, हर पार्टी निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये लागू होंगी तभी पता चलेगा। योजना तो सारे देते हैं, वायदे सारे करते हैं, पूरे कोई करते हैं। यहाँ पे काफी देखा जाए हर मुद्दा एक ही होता है, ट्रैफिक को लेके और पोल्यूशन को लेके, साफ सफाई को लेके। तो जैसा कि केजरीवाल मेन उन पे ही बात आ जाती है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। और उसके ऊपर यही करना चाहूंगी कि सपोर्ट करें केजरीवाल का और दोबारा से कर सके। आप किसको लेकर आने वाले हैं? लेके क्या आने वाले हैं, बाकी तो हमारे हिसाब से केजरीवाल ही आएंगे। बटनी नहीं चाहिए और क्या है उसमें, क्या हर बटनी सरकार नहीं चाहिए। ने- हर सरकार कोशिश करती है और समाज खराब ही हो रहा है इससे। क्या चाहती है आपकी दिल्ली की जनता चुनाव में? बीजेपी चाहती है अभी फिलहाल तो, रुख तो बीजेपी का है। क्या समस्याएं हैं आपकी क्षेत्र की जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं समस्याएं लोकल गिनवाते हैं लोग, सड़क का, पानी का, ये सब बेकार की समस्याएं। बड़ी समस्याओं की तरफ कोई देखता ही नहीं है। समस्याएं तो कहीं जाएंगे वो कहेगा मेरी सड़क ठीक नहीं है, मेरा सीवर बंद है, ये बंद है। ये समस्याएं एक्चुअली है नहीं, लोग इधर डाइवर्ट कर देते हैं उनको। तो क्या लगता है आपको कि कौन ऐसा है जो दिल्ली को सुधार सकता है? अभी तो देखो जी, वेव के हिसाब से तो बीजेपी है। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं तो काम करेंगे तो दोबारा आएंगे, अदरवाइज आएंगे नहीं, यही हो सकता है। हमारे क्षेत्र की समस्या यही है, बस कुछ सड़कें जो खराब चल रही हैं। एक तो ये है सबसे मेन, गैस लाइन की दिक्कत है, अभी तक सारी चालू नहीं हुई है। दूसरा बिजली पानी, तो हमारे पानी की जो पीछे भी दिक्कत हुई थी, अभी वो सबसे गंदा पानी आज भी आ रहा है जो। अब ये लेकिन जो अच्छा चुनाव करीब है और ऐसे में जो फ्री की रेवड़ी की जनता को लुभावने वादे चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? लुभावने की बातें जब इलेक्शन आते हैं जब तो लुभावने की बातें ही होती हैं और कुछ तो होता ही नहीं है। क्या करेगी अपनी दिल्ली की जनता? चुनाव का रूप कैसा रहेगा? तो वो बीजेपी की तो लहर है इस माहौल में। नालियों की सफाई नहीं होती है। नंबर 2, केजरीवाल सब कुछ करते हैं लेकिन उनको केंद्र सरकार जीने नहीं देती, करे कराए पे पानी फेर देती है। और बीजेपी वाले हैं क्या, बड़े पार्टी, मतलब बड़े आदमियों की पार्टी है ये। दिखावा ज्यादा करती है, शोर ज्यादा मचाती है, काम कुछ करती नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता के लिए जो सरकार है उन्होंने काफी कुछ योजनाएं निकाली है, काफी लाभ पहुंचा रही है, क्या कहेंगे इसके? नहीं, लाभ पहुंचा रहे हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन केंद्र सरकार तो नहीं पहुंचा रही ना। आपकी दिल्ली की जनता क्या करने वाली भाई है मेरे चुनाव में देखो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए और आम आदमी आएगी। हमारे क्षेत्र में थोड़ी सी रोड को लेके समस्याएं, सीवर को लेके समस्याएं हैं। और मेन तो यही रहती है सारी की, जब सीवर जाम रहते हैं यहाँ पर फंड थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि यहाँ पहले बीजेपी के विधायक थे तो उनको फंड प्रोवाइड नहीं करती थी दिल्ली गवर्नमेंट, उसके लिए थोड़ी समस्याएं रहती हैं। चुनाव करीब आ गया है, हाँ जी। जिस तरह से ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्या चाहती है आपकी दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, क्योंकि सब जगह जो है ना, आप देखिए, आप जिस भी कार्यकर्ता से बात करो, जिस भी क्षेत्र के लोगों से बात करो, कहते हैं कि बहुत परेशान हो चुके हैं कि क्या दिल्ली के लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते? क्या हम पहले बसों में सफर नहीं करते थे? क्या दिल्ली वालों को इतना इन्होंने समझ लिया है कि क्या कहते हैं, उनका पैसा नहीं है, वो कुछ अपने आप से कर नहीं सकते हैं? ये तो दिल्ली में फ्री बीज का एक वो चल रहा है। 10 साल पहले जब केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने लोगों को फ्री पैसा बांटा, फ्री सब कुछ करा, तो उससे अब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टियों ने कुछ नहीं करा। अब देखते हुए थोड़ा थोड़ा वही महिलाओं के जैसे सम्मान राशि दी है,
अब आप देखो छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, सब जगह हमारी बीजेपी सरकार जो है वो महिलाओं को राशि दे रही है। और ये केजरीवाल तो खाली बोलता है कि मैं पैसे दूंगा, इतने देना कुछ नहीं है। बोलता 10 साल से मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम नहीं करने दिया, तो और ये कहता है कि मेरे को और 5 साल का समय दो कि मैं काम करूंगा। जब तुझे 10 साल ही काम करने नहीं दिया तो आगे 5 साल भी क्या काम करने देगी। लेकिन सर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, फंड टैक्स पेयर्स का है। दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने लोगों के भलाई का काम कर रही है। कोविड में आप देखो किस तरह, अगर आज मोदी जी ना होते तो आज देश की समस्याएं, जितना जो लोग बचे हैं मरने से, आज वो मोदी जी की वजह से बचे हैं। उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, घर घर हर योजना पहुंचाई, लोग घर बैठे उनको हर समस्या का समाधान करा। आज मेडिकल इतना उन्होंने जबरदस्त करा कि आप समझो अगर मोदी जी ना होते तो आज देश में बहुत बुरा हाल होता। केवल पेंशन नहीं मिल रही, क्या कहते हैं पेंशन? हाँ, पेंशन का थोड़े दिन खोला था और वो फिर बंद कर दिया। कंप्लेन की आपने, शिकायत की? हमें तो मिली नहीं, क्या कहते हैं, अभी तो नंबर ही नहीं है, तो क्या शिकायत करें। और आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? गली की समस्या, गंदगी की समस्या कुछ? देखो बेटा, हम तो रिटायर है, हमें कोई ज्यादा शिकवा शिकायत ना है। कोई शिकवा शिकायत नहीं। अच्छा, आपके चुनाव का स्वरूप क्या होगा? दिल्ली की जनता किस पर अपना विश्वास दिखाएगी? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। उसने कब तक पानी वो तो बिजली फ्री करी है, और जो अभी योजनाएं निकाली है केजरीवाल ने, पर आज हमारे को क्या दिए। अच्छा, आप चुनाव करीब आ गया है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? चुनाव में क्या करने वाले हैं? किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो लवली को करेंगे, बीजेपी को। बीजेपी को करेंगे? हाँ, पार्टी को वोट नहीं दे रही, बीजेपी को वोट दे रही। अच्छा, ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, सरकारें बांट रही है, उस पर क्या कहेंगे? तो ये वोट लेने का चक्कर है। वोट लेने का चक्कर है। आप क्या कहेंगे सर? यही बात, वोट लेने का चक्कर है। झाड़ू ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है, महिला सम्मान योजना, योजना, ये बीजेपी भी 2500 रुपए दे रही है। ये सब चुनाव के चक्करों में बांट रही है। चुनाव के चक्कर। और ये यहाँ से सीट ले जाएंगे, लवली भाई लेके जाएंगे, और बीजेपी आएगी, लवली भाई लेके आएगा। बीजेपी। आप क्या कहेंगे सर? किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी जी। बीजेपी? हाँ जी। अच्छा, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की? समस्याएं जी, समस्या खत्म ही नहीं होती, समस्या पे समस्या चल रही है। कभी समस्याओं का समाधान हुआ? नहीं जी, नहीं हुआ। शिकायत की कभी? शिकायत की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका। यहाँ पर कभी कोई जांच पड़ताल करने आता है? नहीं जी, ऐसा कोई नहीं आता है। नहीं। तो आपकी दिल्ली की जनता क्या चाहती है? बीजेपी जी। क्या समस्याएं हैं जिन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ? अरे बेटा, कूड़ा घर के आगे पड़ा रहता, पानी बिना तरस गए और बिला गए, इतना बड़ा पानी नहीं पाए एक बूंद भी। अच्छा। हाँ, शिकायत नहीं की? बोरिंग तो पानी ना हो, शिकायत करो, हो सुनने वाला भी तो कोई हो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने भी नहीं आया कभी? कोई नहीं देखने वाला आया। कई बारी कंप्लेन करे तो मेरी लड़की से करवाए, तब जा करके घर के आगे का कूड़ा उठा। कभी आजाद नगर मोड़ पे कूड़ा नहीं था, ये झाड़ू वाले आए बाहर दिए। क्या कहेंगे सर आप? देखो जी, बात ऐसी हकीकत तो दोनों पार्टी बदमाश है, हम किसी से बोल नहीं सकते, इधर हुआ इधर खाई। बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे अभी दिल्ली में? होना क्या चाहिए चुनाव में? चुनाव के अंदर इस बारे में मेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना पूछो तो बढ़िया है। कि जनता सिर्फ बीजेपी को लाना चाहती है और किसी को नहीं लाना चाहती। और किसी को? बस। दिल्ली की जनता का मेन मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही, चुनाव करेगी मतलब अपने नेता का? इस बार सिर्फ शिक्षा के ऊपर और अपना बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। अच्छा, ये जो योजनाएं निकाली जा रही है, जो फंड बांटने की बात हो रही है, फंड कहाँ से आएगा? फंड केंद्र से आएगा और कहाँ से आएगा? 2100 रुपए योजना निकल रही है, 2500 रुपए योजना निकल रही है, ये सब खिलवाड़ है सब। गांधीनगर विधानसभा की जनता से हमने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर अब की दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता किस पर अपना विश्वास जता रही है। दिल्ली की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। अब की दिल्ली की जनता का कहना है कि जो काम कराएगा दिल्ली की जनता उसके साथ खड़ी होगी। बाकी क्या होगा रिजल्ट, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।